नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रतिदिन अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए योग अवश्य कर रहे होंगे, क्योंकि जो करेगा योगा वह सदा रहेगा निरोगा। यानी योग करने से आप सदा निरोग कहने का मतलब है कि हेल्दी बने रहते हैं। तो योग आपके जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि देखिए, योग करने से क्या होता है कि आपके अंदर जितनी जो व्याधियाँ होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वह सब दूर होते हैं। जब समस्याएं दूर होंगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, हैप्पी लाइफ रहेगा। अगर हैप्पी लाइफ रहेगा तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मतलब मन यानी मस्तिष्क पूरी तरह से एक तरह से टेंशन फ्री रहेगा। आपका बॉडी भी बहुत ही अच्छा तरह से एक तरह से देखे तो एक्टिव वे में काम करेगा। तो बहुत ज़रूरी है योग करना। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी भाइयों को एक मुहिम के तहत फिट इंडिया हिट इंडिया को बस छोटा सा प्रयास के रूप में मैंने इसे शुरू किया अपने चैनल के माध्यम से। तो जब हमारा इंडिया फिट रहेगा तभी तो पूरे दुनिया में हिट रहेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब आपका बॉडी हेल्दी होगा तो उस हेल्दी बॉडी में जो हेल्दी आपका माइंड है वह उसके अंदर रह पाएगा, रिसाइड कर पाएगा, बस पाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने तो बॉडी को हेल्दी बनाना है। हेल्दी माइंड ऑटोमेटिक उसमें एंट्री कर जाएगा। तो इसी मतलब गोल पे फोकस करते हुए मैं प्रतिदिन अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने योग की नई नई जानकारी को परोसता रहता हूँ। एक सीरियल की जो सीरियल होता है जिसको धारावाहिक कहते हैं, उसी की तरह प्रतिदिन हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों के मतलब कि जीवन की रक्षा हेतु स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जीवन में अपने आप को कैसे हेल्दी बनाए रखें, इसके लिए एक एक टिप्स शेयर करता हूं। तो देखिए, हमारे पास एक तरह से बोल सकते हैं कि हेल्पिंग रिसोर्स के रूप में, यानी मदद करने वाली जो स्रोत है, पुस्तक है, उसके रूप में संपूर्ण योग विद्या नामक पुस्तक मेरे पास है, जिसके राइटर राजीव जैन त्रिलोक जी हैं। तो ये पुस्तक अपने नाम को चरितार्थ वास्तव में करती है। जो इसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, कंप्लीट योगा नॉलेज। तो इस नाम को अच्छे तरीके से ये अपने अंदर समाये हुए है, मतलब चरितार्थ किए हुए हैं। क्योंकि इसमें योग से संबंधित आपके जीवन को उन्नत बनाने से संबंधित एक एक टिप्स इसमें दिए गए, जिनको प्रतिदिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो चलिए अब हम आज के इस क्रिया को शुरू करते हैं, जिसके लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज जिस क्रिया के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, जिसको हिंदी में मूलाधार शुद्धि चक्र क्रिया कहा जाता है। मूलाधार आप लोग जानते हैं, मूलाधार मतलब होता है रूट, जो हमारा रूट पॉइंट है। तो देखिए, हमारे बॉडी में ऐसे तो आप लोग पैर को रूट मानिएगा, लेकिन हमारे बॉडी में रूट जो एनर्जी का मेन जो सोर्स है वो माना जाता है आपका यहाँ पे जो मूलाधार चक्र होता है, इसको माना जाता है। जहाँ हम लोगों का आप लोगों का क्या रहता है, तो जो प्राइवेट, इंग्लिश में बोल सकते हैं प्राइवेट पार्ट रहता है, उसको वहीं पे एनर्जी जो मूलाधार चक्र की होती है वह संचित होती है। उसी एनर्जी को हम इसमें क्या करेंगे, शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, क्लीन करने का प्रयास करेंगे। यानी जो प्रैक्टिस का नाम है मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया, जिसको इंग्लिश में हम और आप बोल सकते हैं ना, बोला जाता है रूट चक्र क्लींजिंग प्रैक्टिस। रूट चक्र क्लींजिंग प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इसके करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाभ है, क्यों करेंगे हम इस प्रैक्टिस को प्रतिदिन, तो बहुत सारी बातें आपको मैं बतलाऊंगा। तो इसके लिए जिस पुस्तक को मैंने यहाँ पे सामने रखा है उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको किया कैसे जाता है इसको जान लेते हैं। ठीक, प्रोसेस क्या है, मतलब कि करने का तरीका क्या है।
बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे भाई, इजी है, हार्ड नहीं है। देखिए इसमें एक एक चीज़ है, मैं आपको इसकी मदद से ही बतलाता हूँ। ऐसे मैं विदाउट इसको पढ़े हुए बतला सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छे तरीके से इसको कर लिया। लेकिन होता है ना कि आजकल के लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो इस भरोसा को मैं पुष्ट करने के लिए, हेल्दी करने के लिए इस पुस्तक को सामने रख के आपको बताता हूँ। देखिए लिखा गया यहाँ पे मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया यहाँ पे है, लिखा गया है। मतलब विधि, मेथड क्या है इसको, ये दो रूपों में किया जाता है, एक पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कैसे करेंगे, लिखा है समावस्था में खड़े रहे, सब बताऊंगा मैं। श्वास को बाहर निकाले, पेट खाली करके मलद्वार को आंतरिक शक्ति से नाभि की ओर खींचे, फिर शरीर में कंपन होने पर क्रिया समाप्त करें। ये मतलब कि पहला प्रैक्टिस है। भाग ख, इस क्रिया को एक बार करना है। भाग ख जो है वो क्या है सो समझिए। स्थिति, दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखकर खड़े हो। इसमें दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखना है। भाग क के समान क्रिया को एक बार में पूरा करें। यही है बस पार्ट बी। अब इसके लाभ को मैं जब शेयर करूंगा तो पूरे अच्छे तरीके से इसी के साथ शेयर करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आप लोगों को बतलाऊं कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मुझे अपने कैमरा को एडजस्ट करना पड़ेगा। जाकर प्लीज़ देखिए तो कैमरा में कैप्चर हो रहा है पूरा कंप्लीट, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्टैंड होऊंगा, खड़ा होऊंगा स्ट्रेट रूप में, तो कैमरा पूरी तरह से कैप्चर नहीं करेगा। कैमरा क्या है, तो मोबाइल फ़ोन का सिंपल कैमरा है भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हम सभी इस मतलब की जो अभियान है इसको बड़े लेवल पर लेकर चलेंगे। जब हम खड़े हो जाएंगे तो क्या कैप्चर हो रहा है, नहीं, तो ठीक है। कैप्चर करने के लिए कैमरा को अच्छे से सेटअप कीजिए। इसके लिए कैमरा को ऑफ कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे हम, सिंपल है, हार्ड है, बहुत इजी है। देखिए तो सर्वप्रथम आपको समावस्था में खड़ा हो जाना है। समावस्था कहने का मतलब होता है स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। तो देखिए जब समावस्था में खड़ा होते हैं तो आपके जो पैर की जो दोनों अंगूठा है, टो है, वह एक पास एक साथ, और पैर की जो दोनों एरिया है, एंकल्स है, वह एक साथ आपस में मिला लेते हैं। और आपका ये जो करतल वाला भाग होता है जिसको पाम एरिया बोला जाता है, हथेली, ये जंघाओं पे ऐसे स्थापित रहता है, गर्दन ऐसे सीधे रहती है। और क्या करना है, तो आपको देखिए क्या है, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ रहे हैं, छोड़ दिए। तो जब श्वास को छोड़ेंगे तो जो आपका गुदा द्वार है, गुदा द्वार मतलब जिससे आप अपना मल त्यागते हैं, ठीक, एनस उसको बोला जाए, तो उस एनस को ऊपर की ओर, नाभि की ओर, मतलब कि जैसे खींचना है, नाभि की ओर क्या करना है, खींचना है। श्वास को छोड़ते हुए उस एनस को, गुदा द्वार को नाभि की ओर खींचना है। जैसे मतलब कि आप देखिएगा जो मवेशी होता है, जो जानवर होते हैं, गाय भैंस, जब अपना जो मल त्यागते हैं, जो मतलब कि उनका शौच होता है वो त्यागते हैं, तो देखिएगा वो अपने गुदा द्वार को किस तरह से ऐसे ऐसे पिचकाते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं। तो उसी तरह से आपको भी अपने नाभि की ओर, नेवल की ओर उस एनस को खींचना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है। श्वास को छोड़ना है, पेट को पूरी तरह से खाली कर लेना है, इम्पटी कर लेना है, और उसके बाद गुदा जो होता है, वो गुदा द्वार, उसको ऊपर की ओर मतलब कि खींचना है, नाभि की ओर खींचना है। तो चलिए, और उसके बाद जितना आप मतलब आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, उतना रोक सकते हैं। और जब आपका शरीर कंपन करने लगे, शेकिंग करने लगे, हिलने डुलने लगे, तब आप फिर से श्वास को छोड़ दें। और इस क्रिया को एक बार करना है, फिर हम पार्ट बी बताएंगे। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे। श्वास छोड़ना है, पेट को खाली करना है, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है। ये एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया। अब इसी के साथ पार्ट बी करेंगे। तो पार्ट बी करने के लिए अपने पैरों के बीच गैप होना चाहिए 4 अंगुल का, 4 फिंगर्स का।
तो बस ज़्यादा गैप नहीं, हम इतना देखिए गैप ऐसे कर देंगे। इतना गैप करते हुए फिर से उस क्रिया को रिपीट करना है, यानी श्वास को छोड़ना है, पेट को पिचकाना है, गुदा द्वार को ऊपर लाना है, यानी नाभि की ओर लाना है। कैसे, तो देखिएगा हम कैसे ये वाला पिचकाएंगे, सो समझिए। श्वास छोड़कर और गुदा द्वार को ऊपर खींचना है। इस तरह से समझ में आया। तो ये भी एक बार करना है। तो इस प्रैक्टिस को डेली यानी निरंतर करने से, प्रतिदिन करने से क्या क्या आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं, बॉडी में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके मैं आपके सामने इस पुस्तक की हेल्प से ही शेयर करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है इसके लाभ, बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट्स है प्राण अपान वायु एकत्र होने से कुंडली जागरण में सहायक है। अब प्राणवायु क्या होता है? प्राणवायु जिससे हम सभी जीवित रहते हैं, लाइफ फोर्स इसको बोला जाता है। एक होता है अपान वायु, मतलब डाउनवर्ड एनर्जी होता है। ये अंदर नीचे की ओर जाने वाला एनर्जी होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करता है, मिलाता है, एकत्र होने से कुंडलिनी जागरण। तो यानी जो आपका एनर्जी डाउनवर्ड की ओर जा रही होती है, उस एनर्जी को मतलब प्राणवायु से, जो लाइफ फोर्स है, उसके साथ कंबाइन करता है, जिससे आपका जो कुंडलिनी है, जो अल्टीमेट लेवल का एनर्जी है, कुंडलिनी एनर्जी मतलब कुंडलिनी जागरण, तो आपका मतलब कि जो है सो एनर्जी पूरी तरह से जागृत होता है। और आपके शरीर में जब कुंडलिनी का जागरण होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि क्या क्या आपके अंदर चेंजिंग आना शुरू होते हैं, मतलब बहुत सारा परिवर्तन आना शुरू होता है। आगे देखिए, शरीर हल्का बनता है। आपका शरीर जो है सो आपको बॉडी को लगेगा लाइट फील होता है, मतलब आप भारीपन नहीं लगेगा, भद्दापन नहीं लगेगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कहीं पे आपको कहीं जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, तो क्या आपके बॉडी में ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हमारे बॉडी में भारीपन सा लगता है, अटपटा सा लगता है। तो इस तरह से आपके बॉडी में ये नहीं समझिएगा कि घाव नहीं रहेगा तो फिर भी अटपटा सा नहीं लगेगा, घाव नहीं रहेगा फिर भी कभी कभी भारीपन भद्दापन लगता है। तो वो सब समस्याएं दूर होंगी, आपको हमेशा लाइट फील होगा, फ्रेशर मतलब फ्रेशनेस फील होगा। मस्तिष्क में ताजगी की अनुभूति होगी, जो आपका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, हमेशा लगेगा तरोताजा। मस्तिष्क में एक मतलब अच्छा लेवल का एनर्जी आएगा। शरीर शक्ति संपन्न बनता है। आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो पूरी तरह से क्या होता है, मतलब कि जैसे आपका बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर में भरा रहता है। कब्जियत दूर होती है। जो कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब मान लीजिए भोजन खाया, कब्ज बना लिया, जल्दी पचा नहीं, हजम नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन उस क्रिया को कहा जाता है, तो उसको रिमूव करता है, उसको दूर करता है। इस प्रैक्टिस को प्रतिदिन आप करेंगे तब बवासीर की बीमारी मिटती है। जिनको पाइल्स होता है, हार्मोइड्स बोल सकते हैं, तो वो समस्याएं, वो जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। फिर शरीर फुर्तीला और दीर्घायु बनता है। जो आपका बॉडी है वो एक्टिव मतलब वे में काम करता है, और दीर्घायु यानी लॉन्ग लाइफ वाले आप बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसको ढेरों सारे फायदे हैं इस क्रिया को करने के। तो चलिए मेरे दोस्त, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखे होंगे, और प्रतिदिन आप अपने जीवन में इससे ज़रूर मतलब फ़ायदा अवश्य उठाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, and also share with your friends. That's all. Thank you. Namaskar.